ये कूड़े का पहाड़ देख के आ रहा हूं, बहुत शर्म आती है। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया भर से लोग दिल्ली में आते हैं, और जब दिल्ली में आते हैं तो क्या देखते हैं? कूड़े का पहाड़ देखते हैं। पूरी दुनिया में जब आप जाते हो, लंदन जाते हो, पेरिस जाते हो, टोक्यो जाते हो, फलाना ढिमका, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, तो वहां पे आपको टूरिस्ट प्लेस दिखाई देती हैं, बड़े बड़े साफ सुथरी चीजें, और जब दिल्ली आता है कोई तो उसको ये कूड़े के पहाड़ दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली के लोगों का सर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शर्म से सर झुक जाता है हम लोगों का। कोई रिश्तेदार आए, कोई दोस्त आए, दूसरी जगह से कोई आए, क्या देखता है दिल्ली में? केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं है, गली गली में चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, हर गली में कूड़ा है, हर सड़क पे कूड़ा है। कूड़े के सिवा इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं दिया, और शर्म इनको भी आती है अपने कूड़े पे। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में रोक लिया, आने नहीं दिया, कहते नहीं देखने नहीं जाओगे। क्यों भाई? तुम्हारे 15 साल की कारगुजारी तो देखने जाएंगे, हमें शर्म नहीं आती? हमारे स्कूल देखने आओ, हमारे अस्पताल देखने आओ। 5 साल में अभी मेरे को पता चला, कोई पत्रकार कह रहा था कि राम बिदूरी जी अभी स्कूल देखने जा रहे हैं। जाएं देखने, हमारे स्कूल देखो, हमारे अस्पताल देखो। दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उनकी बीवी हमारा स्कूल देखने गई। भारत का नाम चौड़ा हुआ, भारत का सीना चौड़ा हो गया, लोगों का सीना चौड़ा हो गया। हमें शर्म नहीं आती अपने काम दिखाने में, इनको शर्म आती है। तो इन्होंने क्या करा? कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ पुलिस लगा दी। कोई कूड़े का पहाड़ देखने नहीं। इनसे बहू बेटियों की रक्षा नहीं होती, कूड़े के पहाड़ की रक्षा कर रहे हैं पुलिस लगा के ये लोग। इनसे मां बहनों की इज्जत नहीं बचाई जाती, कूड़े के पहाड़ की रक्षा कर रहे हैं। अरे शर्म कर लो यार तुम लोग। दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है जब कोई दिल्ली में आके घूमता है और कहता है यार दिल्ली बड़ी गंदी है, दिल्ली बड़ी गंदी है। ये लोग कहते हैं, अभी इनके बहुत बड़े मंत्री आए, अमित शाह जी आए अभी 10-15 दिन पहले, खूब गालियां देके गए मेरे को। केजरीवाल पैसे नहीं देता, केजरीवाल पैसे नहीं देता, हाय रे दे दो रे पैसे रे, मर गया रे पैसे रे, पैसे 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 पैसे, बस पैसे मांगते रहते हैं ये। पैसे मांगते रहते हैं ये लोग, पैसे दे दो रे पैसे। 15 साल में इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये एमसीडी ने, इनका जो बजट बनता है 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने। 2 लाख करोड़। इसी साल का 15,000 करोड़ का, ये किसका पैसा था? तुम्हारा पैसा था, जनता का पैसा था। प्रॉपर्टी टैक्स में दिया तुम लोगों ने, जीएसटी इन्होंने सब चीज पे दिए। दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, चावल खाते हो तो टैक्स लगता है। 2 लाख करोड़ रुपए तुम लोगों ने अपने बच्चों की रेपेट काट के इनको दिए थे, ये खा गए सारा पैसा। हिसाब दो उसका, हिसाब दो उसका। 2 लाख करोड़ रुपए कहां गए? कह रहे हो और पैसा दो, और पैसा दो, और पैसा। इन 2 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया था। 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया था, उसका हिसाब दो। और ये अमित शाह जी आके कहते हैं दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, तुमने कितने पैसे दिए नगर निगम को? केंद्र सरकार ने कितने पैसे दिए? एक फूटी कौड़ी नहीं दी, नया पैसा नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया 15 साल में नगर निगम को केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने 1 नया पैसा नहीं दिया। तुम कैसे कह सकते हो? तुम हमारे ऊपर प्रश्न कैसे उठा सकते हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की मां बहनों से पूछना चाहता हूं। तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने स्कूल बनवाया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे परिवार के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, शिक्षा का इंतजाम करा। तुम्हारे बेटे को आके ये गालियां देते हैं, बर्दाश्त करोगे? मैं दिल्ली के बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, माताओं से पूछना चाहता हूं, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बेटा बनके
श्रवण कुमार बन के तुम्हारे को तीर्थ यात्रा करा के लाया था मैं। आज ये तुम्हारे बेटे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं दिल्ली की मां बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे? इस बार दिल्ली की सफाई के ऊपर चुनाव होगा। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने। और जितने बीजेपी वाले हैं, एक एक घर जाना बीजेपी वालों के, उनका दिल जीत के आना है। उनसे लड़ाई नहीं करनी। दिल्ली के अंदर एक भी बीजेपी वाला नहीं रहेगा, सबका दिल जीतेंगे। हर एक का दिल जीतना है, लड़ाई नहीं करनी। सबसे यही कहना है कि जी इन्होंने कुछ नहीं दिया, 15 साल वोट देके देख लिया, अपनी पार्टी में रहो। चाहे हम ये नहीं कह रहे बीजेपी छोड़ के आओ, अपनी पार्टी में रहो, लेकिन एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो। एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो, दिल्ली की सफाई ना करे। 5 साल में हम दिल्ली साफ नहीं करें, हमें अगली बार वोट मत देना। 5 साल में दिल्ली साफ नहीं करें, हमें वोट मत देना। और उन्होंने पूरी कोशिश करी, ये जितनी राक्षसी शक्तियां हैं, असुरी शक्तियां, ये सारी इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ। इन्होंने पूरी कोशिश करी। पंजाब के बाद जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने थे, इन्होंने चुनाव टाल दिए, कानून ले आए, नगर निगम को एक करेंगे। हमने कहा कर लो जी। फिर अब इन्होंने डिलिमिटेशन करी है, बता रहे हैं सारे बीजेपी के एरिया इकट्ठे कर दिए, आम आदमी पार्टी के एरिया अलग कर दिए। इनको लगता है इनको सीटें आ जाएंगी। अरे इस बार तुम्हारे बीजेपी वाले भी तुमको वोट नहीं देने वाले। और ये जितने वहां पे विरोध कर रहे हैं, पुल के उस पार खड़े हैं, मेरे ख्याल से जितने विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विरोध कर रहे हो मेरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चों की शिक्षा मैं दूंगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई मैं दूंगा। तुम्हारे बच्चों को तो केजरीवाल ही पढ़ाएगा। तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, कल को तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, कोई बीजेपी वाला पूछने नहीं आएगा, केजरीवाल तुम्हारी दवादारों का इंतजाम करेगा। मेरे को गाली देनी है ना, दे लो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब ये सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं, लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे, हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे, 7 साल पहले, लोग कहते थे बीजेपी के इतने वोट, बीजेपी के। आज धीरे 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 करके हमने सबका दिल जीत लिया, एक एक करके सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस तो 0 हो गई, और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी भी 0 हो जाएगी दिल्ली के अंदर। आज आप ये कूड़े का पहाड़ जो है, बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है इस कूड़े के पहाड़ से। आज हमें कसम खा के जानी है, दिल्ली के 2 करोड़ लोग कसम खाएंगे कि आने वाले एमसीडी के चुनाव के अंदर हम पार्टीबाजी भूल जाएंगे। कौन किस पार्टी से भूल जाओ, एक मौका सारे जने दिल्ली के लिए, देश के लिए, दिल्ली की सफाई के लिए, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए वोट देंगे। और अभी ये इन्होंने प्लानिंग करी है, 16 कूड़े के पहाड़ और बना रहे हैं। ये जो कूड़े का पहाड़ है ना, ये अब बता रहे अनस्टेबल हो गया, इसके ऊपर और कूड़ा नहीं जा सकता। अगर और कूड़ा डालेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए अब यहां नया कूड़ा नहीं डाल सकते। तो दिल्ली में जगह 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 16 जगह इन्होंने प्लानिंग करी है कूड़े का पहाड़ बनाने की। तो ये कोई बीजेपी वाला हो, उसको बोल देना कि कल को तेरे घर के बगल में कूड़े का पहाड़ बन गया, तब पता चलेगा बीजेपी कैसे पार्टी है। भारत माता की। दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने
15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान के तहत काम शुरू किया हुआ है। पूरे दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन किया जा रहा है, जिसमें पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग साइटों के निरीक्षण का काम चल रहा है। दिल्ली के अंदर पराली को गलाने के लिए बायो डीकम्पोजर के छिड़काव का अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। दिल्ली के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में पोल्यूशन के लिए अभियान चल रहा है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण में मुख्य तौर पर जो 3 कंपोनेंट हैं, डस्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्हीकल पोल्यूशन, जो गाड़ियों से प्रदूषण होता है। उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के अंदर हमने 2020 में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया था अक्टूबर के महीने में। 2021 में भी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन दिल्ली के अंदर सफलतापूर्वक किया गया। हम सब जानते हैं कि हम सारे लोग जब अपने काम के लिए घर से निकलते हैं और शाम को रात को घर पहुंचते हैं, तो लगभग 10 से 12 चौराहों से हमें गुजरना पड़ता है, जहां पर हम रेड लाइट ऑन होने के समय में तो गाड़ी निकालते हैं, लेकिन जब रेड लाइट ऑफ हो जाती है उस दौरान भी हम अपने इंजन को चालू रखते हैं। जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के आंकड़े जो मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति लगभग प्रतिदिन 25 से 30 मिनट बेवजह की फ्यूल बर्निंग करता है। अगर रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ कर दिया जाए तो 15 से 20% वाहन का जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सकता है। इस बार पिछले 2 वर्षों के जो अनुभव रहे रेड लाइट ऑन गाड़ी आपके, उसको देखते हुए ग्रैब के अंदर भी जो गाइडलाइंस बनाई गई, उसने भी इस डायरेक्शन को दिया कि रेड लाइट पर गाड़ी को जो है ऑफ किया जाए। इस साल हमने 28 तारीख से यानी कल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को शुरू करने का सरकार ने निर्णय लिया था, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था। उसकी तैयारी के लिए आप जैसा जानते हैं कि हम हर साल करीब दिल्ली के 100 चौराहों पर अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, जिसमें 2500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और वो चौराहों पर गांधीगिरी के माध्यम से लोगों को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के बारे में अवेयर करते हैं। इस बार भी हम सारी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आज आपको दुर्भाग्य बस इस बात को हमें सूचित करना पड़ रहा है कि 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने एलजी साहब को इसकी फाइल भेजी, कल से कैंपेन शुरू करना है, लेकिन अभी तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस फाइल को रोक के बैठे हुए हैं। और आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि कल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करना है और अभी तक वो फाइल दबा करके बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनको बहुत सारे कामों के लिए तो फुर्सत मिल रही है, रोजाना मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखते रहते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदेशा या तो नहीं है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। सब कुछ अखबारों में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, इसी शहर में रहते हैं। अब वो नए नए नहीं है दिल्ली के अंदर, लेकिन कल से कार्यक्रम शुरू होना है अभियान, और उस पर उनको साइन करने की फुर्सत नहीं हो रही है। क्योंकि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगाने के पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मॉक ड्रिल करते हैं हर चौराहे पर कि कैसे वहां पर बिहेव करना है, लेकिन अभी तक फाइल न आने की वजह से आज हम इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि हमें अभी इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं, राजनीतिक लड़ाई अलग हो सकती है, क्योंकि हम इस बार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर तुली हुई है कि दिल्ली में किसी भी स्तर पे प्रदूषण कम नहीं होने देना है। पहले हमने देखा कि पंजाब सरकार ने प्रस्ताव भेजा कि भाई पराली गलाने के लिए पंजाब सरकार, किसान चाह रहे हैं कि उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए। 500 पंजाब सरकार देने को तैयार हुई, दिल्ली सरकार देने को तैयार हुई, भाजपा की केंद्र सरकार ने मना कर दिया। फिर हमने देखा कि पटाखे पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक एड़ी चोटी इन्होंने लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया कि इसको लागू किया जाए। अब ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आपको भी रोकने की जिस तरह से एलजी साहब कवायद कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दिल्ली के लोगों के और दिल्ली की सांसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब तक फाइल क्लियर होकर नहीं आती है तब तक के लिए इस कैंपेन को पोस्टपोन किया जा रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लें। सर, कब फाइल भेजा था और कितनी देर से आप लोग वेट कर रहे हैं? 21 तारीख को सीएम साहब ने फाइल जो है वहां पर एलजी साहब को भेजी थी। 1 हफ्ता हो गया। क्या आपने समय मांगा है मिलने का या कुछ अलग से चिट्ठी भी? नहीं, उनको तो कल से ही उनके ऑफिस में हम ट्राई कर रहे हैं, कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। कोई रेस्पॉन्स नहीं है सर उधर से? कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर, पहले योगशाला वाला कार्यक्रम बंद करने की बात थी, अब ये कार्यक्रम आपको लग रहा है कि बैक टू बैक जाने की चीजें हो रही हैं? देखो, बैक टू बैक जो चीजें हो रही है तो सब दिख रही हैं, लेकिन जिस समय दिल्ली के लोगों के सांसों पे संकट मंडरा रहा है, जिस समय प्रदूषण जो है अब बढ़ने की जो है स्थिति दिख रही है, और जिसमें हर एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हीकल पोल्यूशन को कम करना सबसे जरूरी है, ठीक उस समय मतलब दिल्ली वालों के सांसों के साथ खेलना ये तो ठीक बात नहीं है। सर, एक आरटीआई के हवाले से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डीपीसीसी में कई सारे पद खाली हैं, तो ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेगी? तो डीपीसीसी में जो पद खाली हैं उसको भी एलजी साहब ही लेके बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी और एलजी को ही क्लियर करना है। देखो, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली वालों के साथ मिलकर के हम अभियान चला रहे हैं, लेकिन जो इस तरह की जो चीजें हैं वो तो छोटी बात है, 2 आदमी कोई है या नहीं है, लेकिन इतने बड़े कैंपेन जो सक्सेसफुल, मतलब अगर मैं देखूं तो पूरे देश के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन ने 2 साल सक्सेसफुली जो है व्हीकल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया। उसको इस तरह से रोकना, भाई या तो स्पष्ट मनाही कर दीजिए कि हम नहीं करेंगे, लेकिन चुपचाप फाइल लेकर के बैठ जाना ये तो ठीक नहीं है। तो इसी आरटीआई का हवाला देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रगल बनी है वो भी नहीं रुक पाई है, प्रदूषण बढ़ रहा है और हम लोग दावा कर रहे हैं कि कम हुआ है। नहीं, वो आरटीआई का मैंने जानता कि क्या आरटीआई है, क्या रिपोर्ट है। हमारे पास जो फैक्ट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अब तो सफ़र डेली ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है। तो क्या पॉलिटिकल मोटिव लग रहा है इसको हॉल्ट करने के पीछे? क्या कारण लग रहा है, या ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया था? नहीं, मेरे ख्याल से अब प्रोसेस क्या है तो वो बताएंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब के प्रस्ताव को, चूँकि पराली जले, ठीक है, क्योंकि किसानों को अगर आर्थिक सहयोग दिया जाता तो पराली घटनाएं और कम होती, जो अभी कम हो रही हैं लेकिन उससे ज़्यादा और कम होती, ठीक है ना। पटाखे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी, ठीक है। वो क्या था कि उसमें कह रहे थे कि ये धार्मिक मसला है। अब ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? इसका तो किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे वो पंजाब के पराली के लिए सहयोग देने का मसला हो, चाहे पटाखे को लेकर के अफवाहें फैलाने का मसला हो, और चाहे अब ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो इस तरह से फाइल रोकी गई है, तो ये तो तारतम्यता जो दिखा रही है घटनाएं, वो ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़े, जिससे उनको राजनीति करने का मौका मिले। सर, ये कल सीएम साहब ने बोला था कि मोड पे लक्ष्मी गणेश की पूजा होनी चाहिए, उससे कई सारे बयान आ रहे हैं। कांग्रेस से मनीष तिवारी कह रहे हैं कि अम्बेडकर की फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए, अम्बेडकर की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की फोटो पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अभी तो इसी पे रखते हैं, वो पार्टी। सर, आज सीएम भी गए थे गाजीपुर लैंड फिल साइट पे, आप कई बार वहाँ जा चुके हैं, और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो क्या दोबारा क्या आपका भी कोई विजिट हो सकता है उस लिहाज से? नहीं, देखिए, ये तो बहुत चीज़ें स्पष्ट हैं कि भाजपा ने जिस तरह से 15 साल में कूड़े के मैनेजमेंट की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पूरी तरह से फेल हुई है। इवन कई बार यहाँ से डीपीसीसी से डायरेक्शन भी गया, हमने भी विजिट किया, लेकिन उसके बाद भी वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो वो तो अब वो तो पहाड़ सामने खड़ा है।
तो मुझे लगता है कि सीएम साहब गए हैं और उन्होंने जो एक बात रखी है कि भाई अब दिल्ली के लोगों को मिल करके उसकी सफाई का इंतजाम करना पड़ेगा इस चुनाव में।